हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप जायसवाल आप लोग के सामने आज डिफरेंशियल इक्वेशन का तीसरा लेक्चर लेके आया हूँ। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में। हम कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। बहुत तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, पर हर डिफरेंशियल इक्वेशन को एक ही मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। हमारे पास ये 4 मेथड होते हैं। पहला वेरिएबल सेपरेबल मेथड, और दूसरा होता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और तीसरा होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड चौथा होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लास 12 में हमको पढ़ना है वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड चौथा हमको नहीं पढ़ना है, चौथा हमको पढ़ना है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको ये पढ़ना है क्लास बीएससी एंड एमएससी एंड बीटेक में पढ़ना है। तो हम क्लास 12 में इन्हीं तीनों मेथड का यूज करके किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड, कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। जब हमारे पास कोई फंक्शन दिया हो, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पर वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। किसको सेपरेट करते हैं? वेरिएबल को। यहाँ पर वेरिएबल x है और dx यहाँ पर ऑपरेटर है। तो हम लोग करते क्या हैं, x वाले वेरिएबल को dx के साथ और y वाले वेरिएबल को dy के साथ लेते हैं। तो x वाले वेरिएबल को dx के साथ, और अगर y वाला वेरिएबल नहीं है तो इनको अलग अलग करके लिख लेते हैं। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा वेरिएबल सेपरेबल, मतलब वेरिएबल को अलग अलग करना, और उसके बाद इन वेरिएबल को अलग अलग करने के बाद इनका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो आपको इसके सॉल्व करने के बाद आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा, या y इक्वल टू कुछ, या y x इक्वल टू कुछ। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम सॉल्व करते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। तो हम आज वेरिएबल सेपरेबल मेथड पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर। असल में वेरिएबल सेपरेबल मेथड में हम लोग करते क्या हैं कि अगर हमारे पास अगर कोई dx अपान dy इक्वल टू f ऑफ y, इस टाइप का भी कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो हमको भी इसमें वेरिएबल को अलग करना होगा। कैसा भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा, आपको बस करना है वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन को देखना है, और y वाले वेरिएबल को dy के साथ और x वाले वेरिएबल को dx के साथ अलग अलग सेपरेट कर देना है। उसके बाद आपको इंटीग्रेशन कर देना है। आपको बता दें कि डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको इंटीग्रेशन इसमें करना ही होता है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज होता है इंटीग्रेशन का। अगर आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आता है तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन का हर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, दिया है एक्स वाई प्लस 2 dy बाई dx इक्वल टू 0। अब हमको देखना है कि इसमें x को हम dx के साथ कैसे अलग कर सकते हैं और y को dy के साथ कैसे अलग कर सकते हैं। तो हमको अलग करने के लिए यहाँ पर dx को x के पास ले जाना होगा और y को dy के पास लेके जाना होगा। फिर सेपरेट कर और दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, उनका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इनको x के पास ले जाने के लिए हमको इनका एलसीएम लेना होगा। तो x dx और y प्लस 2 dy इक्वल टू 0। अगर हम एलसीएम लेते हैं, यहाँ नीचे dx आता है, फिर x y प्लस 2 dy इक्वल टू, इस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x dx है, यहाँ पर 2 dy है,
और हमको क्या करना है कि x और ds के साथ y वाला वेरिएबल नहीं होना चाहिए, सिर्फ x के साथ पास उसके पास में dx वाला वेरिएबल होना चाहिए, y वाला वेरिएबल नहीं होना चाहिए। मैंने आपको फिर से बता दूं कि वेरिएबल सेपरेबल का मतलब होता है कि x वाले के पास dx वाला वेरिएबल होना चाहिए और y के पास dx वाला और dy वाला ऑपरेटर होना चाहिए। तो यहाँ पर x dx इसके पास y भी है, तो हमको y को हटाने के लिए यहाँ पर डिवाइड करना होगा। तो x dx y बाई y प्लस 2/y dy इक्वल टू 0। तो हम देख रहे हैं कि y y यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और तो हमारे पास होगा x dx प्लस 2/y dy इक्वल टू 0। ये हुआ। अब आप देख रहे हैं कि x के पास dx है और y के पास dy है, तो अब यहाँ पर ये सेपरेट हो चुके हैं, तो हमको इनको अब इनका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। तो अब इनका इंटीग्रेशन करेंगे हम। बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, बस आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को देखना है और x के पास ds को लेके जाना है और y के पास dy को लेके जाना है। फिर उसके सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास है x dx इक्वल टू माइनस 2/y dy। हमने प्लस 2/y dy को इस साइड ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो अब इसका हम इंटीग्रेट करेंगे। ये हुआ, आपको दिख रहा होगा। तो इसके बाद आप इसका इंटीग्रेट कर दीजिए। x को हम इंटीग्रेट करते हैं तो आता है x² प्लस -2 कांस्टेंट होता है तो बाहर निकाल लेते हैं। 1/y का आप इंटीग्रेशन जानते होंगे कि 1/y का होता है log y इंटीग्रेशन और प्लस c होता है, ये हम जानते हैं। तो इसके बाद आप देख रहे हैं कि हमको करना क्या है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ x²/2 है, तो इस 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x² इक्वल टू इस 2 का इससे मल्टीप्लाई होगा दोनों में, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे तो -4 log y प्लस 2c। तो आप देख रहे हैं ये 2c एक कांस्टेंट है, तो हम कांस्टेंट मतलब ये एक आर्बिट्री कांस्टेंट, तो इसके स्थान पर कोई भी कांस्टेंट लिख सकते हैं। इसको हम दे देते हैं नाम k लिख दिए। इसके आगे हम x² इक्वल टू -4 log y प्लस k है। आप जानते हो कि log y के पहले अगर कोई कांस्टेंट होता है तो log y के पावर में चला जाता है, मतलब y 4 यहाँ पहले है तो 4 इसके पावर में आ जाएगा, आप लोग जानते ही होंगे। तो x² इक्वल टू y के पावर 4 प्लस k, और ये k प्लस में है तो इधर ट्रांसफर कर दीजिए। आप जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना कर लीजिए और आपका वही सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो -k माइनस log y के पावर 4। तो हम देख रहे हैं कि इस log को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से माइनस है तो माइनस को हटाना है, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं हम। तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा k माइनस x² इक्वल टू माइनस log y के पावर 4, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो आपको यहाँ पर log है, log को इधर लाएंगे तो ये बेस में e हो जाता है, तो y के पावर 4
बेस ई पावर के माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो आप देख रहे हैं इसी टाइप से आपको पूरा प्रोसेस करना है। करना क्या होता है आपको, पहले आप डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे और समझेंगे कि यहाँ पर x को ds के साथ कैसे ले जाएं और y को dy के साथ कैसे ले जाएं। तो हमको सिंप्लीफाई करना होता है, उनको लेके जाना होता है उनके पास। तो ds को देख रहे हैं यहाँ पे इनके पास ले जाने के लिए हमको एलसीएम करने होगा। तो यहाँ पे मैंने एलसीएम किया, तो ds को यहाँ पे ले गए प्लस 2dy बाई dx, dx यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि किसी भी जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते जीरो ही आता है। तो x ds y प्लस 2y इक्वल टू जीरो। हम देख रहे हैं कि अभी भी इसके पास y है, तो y को हटाने के लिए हम यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने डिवाइड कर दिया है। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा x ds प्लस 2/y dy इक्वल टू जीरो। और सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, x ds प्लस माइनस 2y बाई y dy। तो इसके बाद हम जब ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं तो इनका इंटीग्रेट कर देते हैं। हमने कहा फिर से कि इंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। तो x dx प्लस आप इसका इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करने के बाद जो भी आपका प्रोसेस होगा आगे वो आप कर लेंगे। सिंप्लीफाई जैसे जैसे करते जाएंगे इंटीग्रेट करने के बाद वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है y माइनस एच डी वाई बाई डी एक्स प्लस इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। हमने बताया कि आपको क्वेश्चन को देखना है और हम कैसे भी कैसे करके x वाले वेरिएबल को ds के साथ और y वाले वेरिएबल को dy के साथ लेके जाना है। तो हम यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे पहले कि हमारा dx dy बाई dx और dy बाई dx यहाँ अलग अलग है, तो इनको पहले हमको एक साथ लाना होगा। कोई भी क्वेश्चन में अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप पहले dy बाई dx को एक साथ लाएंगे तभी कुछ आगे कुछ होगा। तो y इक्वल टू y माइनस, इसको हम इस साइड लाएंगे और इसको इस साइड ले आएंगे। तो ए वाई स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो होगा माइनस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इस साइड आएगा तो प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से कुछ कॉमन हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन होगा। तो यहाँ से हम कॉमन कर सकते हैं। तो मेरा बचेगा a प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब आप देख रहे हो कि y वाला वेरिएबल एक साथ और x वाला वेरिएबल एक साथ हो चुका है, मतलब एक साथ हैं, और dy बाई डी एक्स अभी अलग है। तो इनको हमको x वाले वेरिएबल को ds के साथ लाना है और y वाले वेरिएबल को dy के साथ। तो हम कैसे अलग होगा, तो अलग कर सकते हैं आप। इस चीज़ को हम ds को यहाँ ले जाएं और a प्लस एक्स को नीचे लेते आएँ। तो a प्लस एक्स इक्वल टू डी वाई अपने स्थान पर और y माइनस ए वाई स्क्वायर को नीचे आएगा ये। तो आपका आएगा माइनस ए वाई स्क्वायर। इतना दिख रहा होगा आपको। तो अब ये अलग अलग हो चुके हैं, मतलब x वाला वेरिएबल dx के साथ और y वाला वेरिएबल dy के साथ अलग अलग हो चुका है। अब इनके पास ना y का वेरिएबल है ना इनके पास x का वेरिएबल है। तो मैंने कहा जब ये सेपरेट हो जाएंगे तो इसके बाद इनका इंटीग्रेटिंग कर देंगे। इंटीग्रेटिंग करने के बाद अब हम इनका इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग करने के लिए dx अपान a प्लस एक्स इक्वल टू डी वाई अपान y माइनस ए वाई स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो आपको पता है 1 अपान ए प्लस एक्स का इंटीग्रेट क्या होता है, लॉग ए होता है। तो लॉग ए प्लस एक्स, आप लोग इंटीग्रेशन पढ़े होंगे तो आप उसमें पढ़े होंगे 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है। तो उसी टाइप से 1 अपान ए प्लस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, log a प्लस एक्स होगा। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि y माइनस ए वाई स्क्वायर, आप इंटीग्रेशन में पढ़े होंगे पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन करना।
तो हम आज देखेंगे कि इनका पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो हम इनको लिख सकते हैं 1/y प्लस a/1 माइनस ay। पार्शियल फ्रैक्शन का आप नाम सुने होंगे। पार्शियल फ्रैक्शन से मैंने इनको अलग अलग कर चुके हैं, तो अब इनका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो अब log y का इंटीग्रेशन log y, अरे 1/y का इंटीग्रेशन log y प्लस a/1 माइनस ay का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप करेंगे a बाहर आ जाएगा, 1/1 माइनस ay का इंटीग्रेशन log 1 माइनस ay। यहाँ पर y के साथ कांस्टेंट माइनस है तो माइनस से बाहर आएगा, तो माइनस ए और माइनस से कट जाएगा, प्लस ए प्लस ए, और आपका यहाँ आएगा log y log a प्लस एक्स इक्वल टू। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर आपका आगे क्या हो सकता है। तो log a प्लस एक्स इक्वल टू log y माइनस log 1 माइनस ay, ये हुआ। और इसके साथ प्लस log c आप ऐड करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन के साथ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जुड़ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आप सिंप्लीफाई कर दीजिए इसका log a प्लस एक्स। अब log का तो आप प्रॉपर्टी जानते होंगे, जब log a माइनस log b होता है तो log a बाई b हो जाता है। तो उस प्रॉपर्टी से आप यहाँ पर log y/1 माइनस ay कर सकते हैं, और प्लस log c, और log a प्लस log b होता है log a इंटू b, तो उस प्रॉपर्टी से आप इस c का इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, log a प्लस एक्स इक्वल टू log yc/1 माइनस ay, ये हुआ। तो आप इसके बाद करेंगे, हमारा आया log a प्लस एक्स इक्वल टू log yc/1 माइनस ay। अब इन लॉग को हटाने के लिए इनका एंटी लॉग लेते हैं। क्या लेते हैं? एंटी लॉग। एंटी लॉग लेंगे तो ये y बाई यहाँ से हट जाएगा, तो आपका बचेगा a प्लस एक्स इक्वल टू yc/1 माइनस ay। आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आपका आंसर आएगा a प्लस एक्स yc/1 माइनस ay। ये आपका सॉल्यूशन होगा। हम आपको एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, हमको करना क्या होता है। पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को हम देखेंगे, तो क्या है y माइनस एच डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। तो मैंने कहा पहले आप डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए, क्या इसमें x वाला वेरिएबल डी एक्स के साथ हो जा रहा है और y वाला वेरिएबल डी वाई के साथ हो जा रहा है। तो हमको डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ मैंने लाया है यहाँ पर, और डी वाई बाई डी एक्स दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लिया y माइनस ए वाई स्क्वायर। तो अब आप देख रहे हैं कि y वाला एक साथ हो चुका है, x वाला अपने साथ हो चुके हैं, अभी भी dx यहाँ पर छुटा हुआ है, तो dx को मैंने अलग अलग कर लिया है, dx और dy को। जब ये सेपरेट हो जाएंगे आप इनका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद आपका जो सॉल्यूशन निकलेगा सिंप्लीफाई करते हुए, वही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। मैंने कहा कि x वाले वेरिएबल को dx के साथ और y वाले वेरिएबल को dy के साथ ले जाएंगे। और ये मत करिएगा कि आप इनका मल्टीप्लाई इनके साथ करने के बाद इनको अलग अलग करें। इसके लिए करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे फिर आपको अलग अलग करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको यहाँ दिख रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट से मतलब नहीं होता है, कॉन्स्टेंट कुछ भी हो, एक्स के साथ
y का नहीं है, फंक्शन नहीं है ना, और y के साथ x नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 + x² अलग है, 1 + y² अलग है। ये देखना है कि x के साथ y नहीं है, बस अकेला x का फंक्शन यहाँ पर है। और ये क्या है, 1 + y², इसके साथ x नहीं है, मतलब ये अपना अलग है, ये अपना अलग है। अब आपको इनके क्या करना है कि इनको dx के साथ ले जाना है और इनको dy के साथ ले जाना है। एक बार फिर से बता दें, वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है? वेरिएबल सेपरेबल यही होता है कि वेरिएबल में जो x y वेरिएबल हैं उनको x को dx के साथ ले जाएंगे और y को dy के साथ ले जाएंगे। तो हम इसके बाद अलग अलग कर सकते हैं। dy को हम 1 + y के साथ ले जाएंगे, क्या हुआ यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई 1 + x उसका यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू ये dx यहाँ पर क्या आपका डिवाइड में यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 1 + x² इंटू dx। अब मैंने क्या बताया, जब ये अलग अलग हो जाएंगे इनका इंटीग्रेशन कर दीजिए, बस हो गया। तो इनका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो 1 + y² का इंटीग्रेशन आप पढ़े होंगे, तभी आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स y इक्वल टू 1 + x का आप अलग अलग कर लीजिए, तो इंटीग्रेशन 1 + इंटीग्रेशन x² प्लस c कर दीजिए, आपका हो जाएगा tan इनवर्स y इक्वल टू 1 का x प्लस x² का x³/3 होता है इंटीग्रेशन प्लस c। ये आपका सॉल्यूशन मिल गया। बस इसी तरह करना है, आपको अलग करना है वेरिएबल को, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन कर देना है। आपको बता दें कि इंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन ही है। तो अगला क्वेश्चन आपको बता दें हम, हमारा अगला क्वेश्चन है dy/dx इक्वल टू x + y अपान xy + x। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो इनको वेरिएबल को अलग अलग कर लीजिए, dy/dx, यहाँ से y कॉमन है, y कॉमन तो x + 1, x कॉमन है, x बाहर निकाल लीजिए तो बचेगा y + 1। तो आपको वेरिएबल को अलग अलग करना है। तो मैंने बताया कि x वाले फंक्शन को dx के साथ और y वाले फंक्शन को dy के साथ कैसे ले जाएंगे आप। तो dy ये डिवाइड में है तो यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो y + 1 और ये y यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड में, और dx कहाँ पे है, यहाँ है तो ऊपर ले जाएंगे हम dx आपका होगा x + 1 अपान x। ये अलग अलग हो चुके हैं, आपको दिख रहा है y + 1 अपान y dy इंटू x + 1 अपान x/dx। तो अब ये अलग अलग हो चुके हैं, तो इनके बाद इनका इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेशन करने के लिए आपको इनको अलग अलग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर y का y में डिवाइड तो 1 + 1 का y में 1 अपान y इंटीग्रेट इक्वल टू आपका हो जाएगा +1 अपान x प्लस c। तो x प्लस log y इक्वल टू x प्लस log x प्लस c, सॉरी यहाँ y होगा। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ऐसे ही करना है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 1 - x² dy/dx इक्वल टू xy² - xy। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमको देखना है कि x को कैसे अलग कर सकते हैं और y को कैसे अलग कर सकते हैं। तो अलग कैसे होगा, तो हमने बताया कि
1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। एक्स वाई इन दोनों में कॉमन है तो बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ से एक्स वाई निकलेगा तो y माइनस 1 होगा। ये हो गया। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ पर x है। अब यहाँ पर y वाला फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। हमको करना है कि dx को x के साथ ले जाना है और y को dy के साथ ले जाना है। कैसे ले जाएंगे? सेपरेट करना है, दोनों को अलग अलग करना है। तो अलग कैसे कर देंगे? हम अलग करने के लिए मैंने बताया कि आपको जैसे भी सिंप्लीफाई हो, आप जैसे भी आपको आसानी हो आप वैसे ही करिए। ये देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में है, हमको डिवाइड के साथ लेके जाना है। डिवाइड ऊपर ही रहेगा हमेशा, ऑलवेज डिवाइड और dx हमेशा ऊपर ही रहते हैं और जो फंक्शन होता है वो ऊपर नीचे दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें y माइनस वाई को नीचे ले आएंगे। हम कुछ करना नहीं है, बहुत ही सिंपल होता है और सबसे सिंपल यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल ही होता है। उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा हार्ड होते जाएगा। तो यहाँ पर dx को ऊपर ले आएंगे तो dx अपान x 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हुआ। अब आप देख रहे हैं कि y के साथ dy के साथ y वाला फंक्शन, dx के साथ x का फंक्शन अलग अलग हो चुका है। इसके पास ना x है ना इसके पास y है। ये अकेला अपना x है, ये अपना अकेला y है। तो अब ये अपना अकेला अकेला है तो अब अकेला अकेला इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए अलग अलग। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका आएगा, आप ये देख रहे हैं ये फंक्शन हो गया। इसका पार्शियल फ्रैक्शन से आप इसको अलग करना होगा। पार्शियल फ्रैक्शन आप जानते हैं तो यहाँ पर आप इसको अलग ऐसे लिख सकते हैं 1 अपान वाई माइनस 1 और 1 अपान वाई इक्वल टू। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। इसका इंडिकेशन कैसे होगा? इंडिकेशन करने के लिए आपको देख रहे हैं कि अगर हम नीचे का अवकलन कर दें, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो ऊपर का x हमको मिल सकता है, x dx दोनों मिल सकता है। जैसे आप जानते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर t मान लें तो आपका होगा 1 का 0 प्लस माइनस 2x dt। यहाँ पर आपका होगा dx इक्वल टू dt। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं h dx dt बाई माइनस 2 ये हमारा मिल रहा है। तो ऊपर का x dx हमको मिल रहा है तो यहाँ आप हमको इसको t मान लेंगे। आप इंटीग्रेशन में पढ़ चुके हैं कि इस टाइप का इंटीग्रेशन होता है। तो अगर किसी चीज़ को हमको अवकलन करने से ऊपर का हमको मिल रहा है तो वो हम करते हैं, मान लेते हैं, इसको t मान लेंगे। तो t मानने पर हमको मिल रहा है dt अपान टी और dt बाई टी है, dt बाई माइनस 2 है तो यहाँ पर 1 अपान माइनस 2 बाहर आ जाएगा। ये हुआ। इसके बाद हम देखते हैं का इंटीग्रेशन। अब आप इसका अंदर अंदर इंटीग्रेशन कर दीजिए 1 अपान वाई माइनस 1 1 अपान माइनस 2 इंटीग्रेट dt बाई t। तो 1 अपान वाई माइनस 1 का लॉग y माइनस 1 माइनस लॉग y ये हुआ। और 1 अपान माइनस 2 है तो 1 अपान टी का लॉग t। इस t का वैल्यू था हमारा t का वैल्यू क्या था 1 माइनस एक्स स्क्वायर था। तो इस t के यहाँ पर हम पुट कर देंगे t के स्थान पर। तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग c। आप देख रहे हैं सब चीज़ लॉग में है तो यहाँ पर हमको लॉग c यहाँ पर एक कांस्टेंट जोड़ना होगा। तो आप सिंप्लीफाई कर लीजिए आगे लॉग y माइनस 1 माइनस लॉग y। आप पढ़ोगे लॉग a माइनस लॉग b इक्वल टू लॉग a बाई बी। तो लॉग y माइनस 1 अपान y इक्वल टू आपका ये दिया हुआ है माइनस लॉग अंडर रूट में
आप लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग सी। ये 1/2 अगर पावर में आ जाता है तो आपका हो जाएगा अंडर रूट में, तो लॉग y माइनस 1/y। अब यहाँ देख रहे हैं माइनस है यहाँ, तो यहाँ आपका हो जाएगा लॉग c अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लॉग लॉग हैं तो इनका एंटी लॉग ले लेंगे, तो ये लॉग लॉग कैंसिल हो जाएंगे, हट जाएंगे अपने आप। तो आपका बचेंगे y माइनस 1 इक्वल टू c अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका सॉल्यूशन मिल गया, ये आपका आंसर है। अगर आप और भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके y के बराबर आप लिख सकते हैं। तो आपका y इक्वल टू आ जाएगा y इक्वल टू आपका आएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर y माइनस 1 इनका मल्टीप्लाई बाई c। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप से आप क्वेश्चन करना है, इसी बेसिस पे आप वेरिएबल सेपरेबल को सॉल्व कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज इसी बेसिस पे पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, और अगला चैप्टर आपका है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपका क्वेश्चन थे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज के लिए इतना ही।